नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान के रेतीली क्षेत्र में कई शूरवीर सूरमा पैदा हुए, जिनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उनके बाद जो मुगल सल्तनत वहां पे आए थे, उन्होंने उनके इतिहास को मिटा दिया, उन पन्नों को फाड़ दिया। आज के इस अध्याय में हम बात करने जा रहे हैं राव मालदेव राठौड़ जी के बारे में। राव मालदेव राठौड़ जी का जन्म 5 दिसंबर 1511 में जोधपुर में होता है और महज 6 वर्ष की आयु में वो अभियानों में जाने लगते हैं अपने पिताजी के साथ। जब खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में होता है, तो उस युद्ध में भी इनके नेतृत्व की एक सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। हालांकि जब राणा सांगा की सैनिकों ने समर्पण कर दिया, तो उस युद्ध में इनकी वापसी हो जाती है, लेकिन 1529 में बाबर की एक सैन्य टुकड़ी का मुकाबला इनके साथ हो जाता है, जिसमें इन्होंने सेनापति को युद्धभूमि में ही काट दिया और उस युद्ध को जीत लिया मालदेव राठौड़ साहब ने। मालदेव राठौड़ साहब का आधिकारिक तौर पर सिंहासन सौंपा जाता है उनको सन 1532 में, और जब ये वहाँ के राजा बनते हैं तो उसके बाद एक इन्होंने राजस्थान के लगभग सभी जिलों को जीत लिया और देखते ही देखते इनका साम्राज्य विकास राजस्थान से गुजरात और गुजरात से सिंध तक हो जाता है। इनका साम्राज्य विकास का तरीका सबसे अलग था। इन्होंने कुल 26 शादियां की थी, जिनसे इनको 25 पुत्र और 23 पुत्रियां हुई, और इन्होंने सबका विवाह अलग अलग क्षेत्रों में किया, जिसके कारण इनको सभी जगह से सपोर्ट मिलने लगता है और इनका साम्राज्य का विकास बहुत तीव्र गति से चारों तरफ हो जाता है। इनके पास कुल 50,000 से अधिक सेना हो जाती है और एक एक कर ये लगभग 20 से ज्यादा मुगलिया किलों को अपने अंदर ले लेते हैं। एक युद्ध 1537 के बाद लड़ा जाता है, जिसका नाम था झज्जर का युद्ध। झज्जर का युद्ध जब ये जीतते हैं, तो उसी के कुछ दिन बाद 1540 में शेरशाह सूरी दिल्ली में बैठे हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का गद्दी संभाल लेता है। जब शेरशाह सूरी को पता चलता है कि मालदेव राठौड़ बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, तो उन्होंने अगली चढ़ाई कर दी जोधपुर की तरफ। इससे पहले कि झज्जर युद्ध की क्षतिपूर्ति मालदेव राठौड़ कर पाते, उनका सामना हो जाता है शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी ने कूटनीति के साथ इस युद्ध को लड़ा। उसने पहले एक पर्ची अपने गुप्तचरों द्वारा ये भिजवा दिया जाता है कि उनके 2 मुख्य सेनापति जैता और कुंपा अगले दिन के युद्ध में शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ेंगे और मालदेव राठौड़ का हत्या करेंगे। जब मालदेव राठौड़ को यह घटना रात में पता चलती है, तो वो इस बात की पुष्टि कर पाने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण रात में ही इनके सैनिकों की वापसी वापस जोधपुर तरफ हो जाती है। इधर 10,000 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे जैता और कुंपा इस बात से दुखी होते हैं कि उनके मालिक को उन पे भरोसा नहीं था। फिर भी उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा कि उस 10,000 सैनिक टुकड़ी ने 36,000 सूरी सैनिकों का वध उस युद्ध भूमि में कर दिया। और शेरशाह सूरी जाते जाते ये कहता है कि ये अच्छा हुआ कि मालदेव राठौड़ की सैनिक वापस चले गए, नहीं तो सूरवंश का समाप्ति आज इस युद्ध भूमि पर हो जाता। 1562 में इस रणबांकुरे की मृत्यु हो जाती है और इनका साम्राज्य विकास रुक जाता है। उम्मीद है इस तरह के रोचक वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो आप इस श्रृंखला को ही पूरी लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। साथ ही साथ रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।